हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 मई 2021 की शैक्षिक समाचार। और शैक्षिक समाचार शुरू करने से पहले आज के सुविचार की बात करते हैं। साथियों, आज का सुविचार है कि इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है और इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक में फीकी पड़ जाती है। इंसान की चमक है वो फीकी पड़ जाती है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इस सुविचार को समझेंगे, सबसे प्रेम से मिलेंगे, प्रेम से रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं अपने शैक्षिक समाचार की ओर। जैसा कि आपको पता है, न्यूज की प्रामाणिकता, अनुशासन एवं राजस्थान का सबसे बड़ा अनुभवी एडमिन पैनल हमारी पहचान है। सारी डिटेल दूंगा साथियों, वीडियो स्किप मत करिए, सबको देखिए। 2 साल से अटकी 1 लाख ग्रुप डी भर्ती और 35,000 क्लर्क भर्ती। पहले रेलवे की लेट लतीफ़ी, फिर कोरोना की तेज रफ्तार से टूटा नौकरी का सपना। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम भी तय नहीं और 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों का खत्म नहीं हो रहा इंतजार। ठीक है साथियों, अजमेर से खबर आई इस वक्त, मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। देश के लगभग 2.5 करोड़ अभ्यर्थी का रेलवे में नौकरी का सपना जल्द हकीकत में बदलने वाला नहीं है। और भर्ती प्रक्रिया को लेकर पहले रेलवे की लेट लतीफ़ी ने 1 साल बर्बाद कर दिया। इसके बाद कोरोना संक्रमण की वजह से लगभग 1 साल से ग्रुप डी के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा का कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है और तय नहीं हो पा रहा। ठीक है, रेलवे में ग्रुप डी के 1,03,769 पद भर्ती के लिए अधिसूचना मार्च 2019 में जारी की की थी। ठीक है, और इसके साथ ही 35,277 क्लर्क पद पर के लिए भी अधिसूचना जारी की गई थी और आवेदन प्रक्रिया तब सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद परीक्षा आयोजन को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड खामोश हो गया और 35,000 क्लर्क भर्ती के लिए पूरे देश में 1.25 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों से आवेदन किया गया था। और रेलवे भर्ती बोर्ड ने आवेदन पत्रों की जाँच और प्रारंभिक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तय करने में ही लंबा वक्त ले लिया। और इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से सब कुछ ठप हो गया था। और आखिर क्लर्क भर्ती के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक ली गई। इसके बाद एक बार फिर कोरोना ने भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिए। इसी भर्ती के लिए दूसरे चरण की मुख्य लिखित परीक्षा ली जानी है। और आपको बता दो साथियों, इसकी क्या हालत है। ग्रुप डी भर्ती भी अधर में है, यानी कि मार्च 2019 में 1 लाख से अधिक ग्रुप डी पद के लिए तो अब तक प्रारंभिक लिखित परीक्षा का कार्यक्रम तय नहीं हुआ। इसी भर्ती के लिए भी 1.25 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और 2 साल के लंबे इंतजार के बाद भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा का इंतजार है। ठीक है साथियों, और हालात सामान्य होने का इंतजार अभी तक है। 2.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए अपना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और कोरोना संक्रमण की वजह से अनेक राज्यों में लगे लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में एक साथ परीक्षा करना असंभव है। खास बात यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारी भी परीक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं है और उनका मानना है कि भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम रेलवे बोर्ड स्तर पर लिया जाएगा। लिहाजा जिस तरह के हालात है उसे देखते हुए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम अगले कुछ माह में तय होना मुश्किल है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, आरबीएससी से खबर है, बोर्ड परीक्षा अगले माह भी आसान नहीं, परीक्षाओं का आयोजन होना। ठीक है, बोर्ड माह की जो परीक्षा है वो अगले माह भी होना असंभव है। राज्य के 21 लाख विद्यार्थी जो है वो असमंज में है। आपको बता दो, सारी डिटेल में इसको दे दूँ आपको। तो श्री गंगानगर से खबर आई है कि बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर ने स्कूल, कॉलेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर जैसे ग्रहण सा लगा रखा है। और आए दिन किसी न किसी पूर्व निर्धारित परीक्षा को या तो स्थगित किया जा रहा है या फिर निरस्त करने तक की नौबत आ पड़ी है। इस विकट और संवेदनशील हालातों में जहां एक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से जुड़े प्रदेश के करीबन 21.58 लाख विद्यार्थी लगातार तनाव और असमंजस की स्थिति में गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और बोर्ड अधिकारी स्थिति की सामान्य होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से बहुत से विद्यार्थी और अभिभावक 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 1 महीने से हो रहा स्थगन। ठीक है, अजमेर बोर्ड ने कोविड के कारण पिछले महीने की 14 तारीख को 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया था और इसके बाद करीबन 1 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय अधिक विकट हो रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के इंतजार और चिंता में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। आपको बता दूं कि सीबीएसई जो है वो आईसीएसई के परिणाम की तैयारी कर रहा है। एक और अजमेर बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पर अनिर्णय की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर कोविड के चलते सीबीएसई और आईसीएसई 10वीं की परीक्षा को लेकर परीक्षा को निरस्त कर आंतरिक मूल्यांकन आदि के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर रहे हैं, जिसमें रिजल्ट तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल को ही सौंपी गई है। गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 20 जून को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करेगा और जबकि सीबीएसई और आईसीएसई जो है वो 12वीं की परीक्षा तो स्थगित ही चल रही है उनकी। ठीक है, और 12वीं की परीक्षा है वो जरूरी है क्योंकि देश भर की शिक्षा व्यवस्था और प्रदेश प्रक्रिया के अनुसार 12वीं के अंकों के आधार पर कुछ नौकरियों का निर्धारण व बहुत से उच्च संस्थानों में प्रवेश मिलता है। इसलिए उच्च माध्यमिक परीक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व रखती है, जिसे देखते हुए केंद्रीय और राज्य बोर्ड 12वीं की परीक्षा को तो आयोजित करवाने की ही मंशा बनाए हुए हैं। ठीक है, और आपको बता दूं फैक्ट फाइल क्या है।
तो राज्य में 10वीं के विद्यार्थी वो 12.7 लाख है, राज्य में 12वीं के विद्यार्थी 8.8 लाख, जिले में 10वीं के जो विद्यार्थी हैं जिले में जी गंगानगर से, तो उनकी बात करें 31.4 हज़ार, और 12वीं के जो विद्यार्थी वो 23.5 हज़ार हैं। डिजिटल मंच पर विषयवार कंटेंट उपलब्ध है। कोविड-19 के चलते फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित चल रही है और बोर्ड परीक्षार्थियों को चाहिए कि घर में रहते हुए परीक्षा तैयारी और दोहराव कार्य जारी रखें, ठीक है। और इसके लिए विभाग के डिजिटल मंच पर विषयवार कंटेंट उपलब्ध है। भूपेश शर्मा की रिपोर्ट है। भूपेश शर्मा जी कह रहे हैं, समन्वयक विद्यार्थी परामर्श केंद्र शिक्षा विभाग श्री गंगानगर। और सरकार के आदेशों की होगी पालना, ये कह रहे हैं अमरजीत सिंह लहर, ठीक है, एडीओ कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षा श्री गंगानगर। उन्होंने कहा है कि अभी तो कोरोना से बचाव ही हम सबके लिए पहली प्राथमिकता है। राज्य में कोविड संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति के बाद राज्य सरकार व निदेशालय बीकानेर के आदेशानुसार परीक्षाओं को लेकर आदेशों की पालना करवाई जाएगी और विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। अभी 13 दिन तो लोग हैं बोर्ड, ठीक है। आपको बता दें कि प्रदेश में सख्त डाउन की अवधि, ठीक है, सख्त लॉकडाउन की अवधि 10 से 24 मई तक रखी गई है, जिसके चलते अजमेर बोर्ड का कार्यालय भी 24 मई तक पूर्णतया बंद रहेगा। ऐसे में कम से कम 24 मई तक परीक्षाओं के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय किया जाना संभव नहीं लग सकता है। इसके बाद भी अचानक से सब कुछ सामान्य हो जाए, इस बात की भी संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये खबर चाहती हूँ आपको बता दूँ कि 12वीं के एग्ज़ाम तो होने स्वाभाविक सी है, फिर गवर्नमेंट क्या रूल्स देती है, गवर्नमेंट क्या बात करती है, क्या नोटिफिकेशन जारी करती है, उसके हिसाब से साथियों गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें, ठीक है साथियों। 12वीं के विद्यार्थी खासकर अपनी पढ़ाई जारी रखें।